बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम। हम जैसे कि इस्तिस्का के हवाले से पढ़ रहे हैं, इस्तिस्का की इकसाम जो कानून मुफ्ती निज़ाम में पेश की जाती हैं। इस्तिस्का जो कि इंसानी जिस्म की जितनी भी खलाएँ हैं इन सब में हो सकता है। इसकी तीन ही मेजर इकसाम होंगी, या तो वो गैसी हवा वाला होगा या फिर वो पानी वाला होगा, जो कि यरकान की बिगड़ी हुई और असल है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जिस किस्म के बारे में बात कर रहे हैं वो है लहमी। किताब में इसको भी खमी करके लिखा हुआ है, लेकिन हकीकी लफ्ज़ लहमी इस्तिस्का है। और लहम से जाहिर है कि ये असाब और दिमाग के साथ जुड़ा है। इसमें जो लहम के पर्दे हैं उनमें पानी जमा हो जाता है। इस के अंदर असाबी गुद्दी तहरीक की शिद्दत होती है। असाबी गुद्दी तहरीक की शिद्दत यानी तरी की शिद्दत, रतूबत की शिद्दत की वजह से मरीज़ के जिस्म में जो तस्कीन है, वो जो रतूबत उसके जिस्म में जमा हो रही है सामीन इकराम, वो उसके जो नसीज इजलाती मस्कुलर टिश्यूज़ हैं उसके जो सेल्स हैं, खुलियात हैं, साबिर साहब फरमाते हैं उसके अंदर पानी जमा हो रहा है। मस्कुलर टिश्यूज के सेल्स के अंदर रतूबत जो है वो अब जमा होना शुरू हो जाती है। और इसमें आप मरीज के जिस्म में लुमस उसका ठंडा पाते हैं। मरीज सर्दी में होता है, मरीज सुस्ती में होता है, मरीज को बहुत ज्यादा कमजोरियां होती हैं, मरीज को हरारत की कमी की वजह से कुड़वल पड़ते हैं। आप इस लहमी इस्तिस्का लहमी में देखेंगे कि मरीज के जिस्म में आसाब और दिमाग में सुकेड़ आ गया है। मरीज के आसाब के अंदर रतूबत की ज्यादती की वजह से ये जो नसज है, ये जो रतूबत इसके जिस्म में जमा हो रही है, इसकी वजह से मरीज के जिस्म में खमीर पैदा हो रहा है। खमीर ऐसे कि जैसे ये खमीर आटा है और आप उसको गूंद खमीरा आटे को आप अगर ऐसे हाथ से टच करते हैं तो आप ये देखते हैं कि ये जो मरीज है इसको आपने टच किया, इसको दबाया तो मरीज की जो जिल्द है वो उसमें गढ़ा पड़ गया और बड़ी देर के बाद वो गढ़ा वापस से बराबर हो रहा है। यानी वो जिस्म में ऐसे खमीर आ चुका है कि दबाने पर वो गढ़ा बहुत देर के बाद बराबर हो रहा है। तो ये इस्तिस्काए लहमी है। इसके अंदर सामीन कराम आपका जो मरीज है उसको कुड़वल भी पड़ रहे हैं, कार्बन की ज्यादती, ऑक्सीजन की कमी है। आपके मरीज के जिस्म में ये जो खमीर है इसने इसकी नब्ज को सर्द कर दिया है, सुस्त कर दिया है, इंतहाई अमीक हो गई है, मोटी है। एक दो पोरे पर ये नब्ज आपको हमेशा मिलेगी। इसके साथ मरीज की जुबान पर वाज़ा तौर पर सफेद परत होती है, ऐसे आपको फील होता है कि वो ऐसे ऐसे व्हाइट व्हाइट से पेचेस पड़ गए हैं। और इसके साथ साथ मरीज का जो कारोरा है वो जैसे एक मिनरल या टैप वाटर होता है, सादा पानी, उसके अंदर आप हल्की सी सब्जी माइल इंक शामिल कर दें तो वो ऐसे वो हल्का सब्जी माइल या हल्की येलो शेड उसमें आती है। और उसके साथ साथ सामने ग्राम मरीज की जो लहमी है इसके अंदर मरीज को आप ये देखेंगे कि जो ये वरम शुरू होता है मरीज को, इसकी जो अलामत है वो ये कि इसका वरम हमेशा पाँव से, पिंडलियों से, कूल्हों से, पपोटों से शुरू होता है और फिर उसके बाद ये पूरे जिस्म पर जो है वो फैलता है। और मरीज की नब्ज में इतनी सुस्ती होती है, इतना अमक होता है कि मरीज इंतहाई ज़ौफ़ में, यानी फूला फाला जिस्म है लेकिन ताकत कोई नहीं है, ज़ौफ़ बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आप मरीज को क्या देते होते हैं? यहाँ पर आप मरीज को सामीन इकराम मुकव्वी मैदा दीजिए, मरीज को हब्बे साबिर दीजिए, यहाँ मरीज को तबखीर मैदा दीजिए। ज़राती गुद्दी तहरीक की जो अद्वियात है मलयन से तैयार दर्जे तक की मरीज की कंडीशंस देखते हुए आप देना शुरू करें तो फिर ये इस्तिस्का जो है वो फौरन उतर जाता है और मरीज का ये जो खमीरपन है वो दिन बर दिन आप देखेंगे कि बहुत तेजी से आपको दूर होता मिलेगा। तो सामीन इकराम ये थी टोटल इस्तिस्का की इकसाम। मैंने कोशिश की है कि इस्तिस्का तबली में आप दवाई सब्ज दें, आप मरीज को मलयन 5 दें, आप उसको हरारत पहुँचाएँ। इस्तिस्का ज़की में आप दवाई यरकान दें या मलयनात से इलाज करें, तरियाब दर्जे की असाबी इजलाती तहरीक में इलाज दें और लहमी के अंदर आप उजलाती गुद्दी तहरीक को इलाज बनाएं। और आप ये देखेंगे कि मिरेकली आप बड़ी तेजी के साथ मरीज को सेहत की तरफ पाएंगे। ये जो हम 1 पर 6, 1 पर 4, 3 पर 6 या 2 पर 5 से इलाज बताते हैं, ये हरगिज किसी एक शख्स की इजाद नहीं है। ये जब साबिर साहब ने इलाज मौलदा शुरू किया, उनकी अपनी किताबों में उन्होंने कहीं पर 1 से 4 का इलाज किया, कहीं पर 2 में 5 दिया और कहीं पर 2 में मरीज के दर्जे देखते हुए 3 पर भी इलाज दिया। ये समझने वाली बातें हैं। कुछ लोग जो है वो इनकी मिसाल ऐसी होती है कि अंधों में काने राजा। तो बिल्कुल इस तरह ही जब लोग बच्चे पढ़ते नहीं हैं, कुतुब का मुताला नहीं करते, तो उनको ये लगता है कि बस फिर जिसने थोड़ी बहुत इल्मी बात कर दी है वही सब कुछ है। तो ऐसा नहीं है। तहकीकात का दरवाज़ा भी हमेशा खुला हुआ है और गौर करना भी। हमें तो कुरान से तरगीब दी गई है कि तजस्सुस पैदा कीजिए,
जब आप तजस्सुस पर अपने अंदर हिकमत अमली पैदा करेंगे तो इंशाल्लाह इलाज मुआलजे के लिए आसानियां भी पैदा हो जाएंगी और आप हाजिक और काबिल तबीब भी बनते जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जो कुछ भी आपने आज वीडियोस में सीखा, जो कुछ भी आप समझ रहे हैं कि मजीद आपको जानना है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।